जीके में तेज बनना है तो सिर्फ आज के 100 प्रश्न नहीं, पूरी सीरीज देखनी होगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि आज का पार्ट 2 वहीं से आगे बढ़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? मुंबई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 72। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? ढाका। होम रूल आंदोलन से प्रमुख रूप से कौन जुड़े थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? 1918। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928। साइमन कमीशन के विरोध का प्रसिद्ध नारा क्या था? साइमन गो बैक। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय। अवज्ञा आंदोलन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत का पूर्वी छोर कौन सा है? किबिथू क्षेत्र। भारत का पश्चिमी छोर कौन सा है? गुहार मोती। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है? पाक जलडमरू मध्य। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? झारखंड। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम की ओर। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? त्र्यंबकेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? महाबलेश्वर। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ताल कावेरी। महानदी का उद्गम किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री। सतलुज नदी का उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। गोदावरी नदी को किस उपनाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस क्या कहलाता है? भूपर्पटी। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? आंतरिक क्रोड। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? 21%। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल। मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? रिक्टर पैमाना। भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ज्वालामुखी से निकलने वाले पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रक। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में कौन सा हरा वर्णक आवश्यक है? क्लोरोफिल। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? हृदय। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा।
शरीर में रोगों से लड़ने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा बनाया जाता है? अग्न्याशय। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? मधुमेह। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़े। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? वायु कोष्ठिकाओं में। मानव शरीर में सामान्यतः कितने दांत होते हैं? 32। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। शरीर का संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रमुख भूमिका निभाता है? सेरिबेलम। मस्तिष्क और मेरुरज्जु किस तंत्र के मुख्य भाग हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ऋणात्मक। प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? धनात्मक। न्यूट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है? कोई आवेश नहीं। परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? प्रोटॉन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? पारा। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? 6। फुटबॉल की एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी की एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बास्केटबॉल की एक टीम में कोर्ट पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। वॉलीबॉल की एक टीम में कोर्ट पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। कबड्डी की एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। बैडमिंटन में शटल को किस उपकरण से मारा जाता है? रैकेट। शतरंज की बिसात में कुल कितने खाने होते हैं? 64। शतरंज में प्रत्येक खिलाड़ी के पास शुरुआत में कितने मोहरे होते हैं? 16। ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना है? 5। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? एल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य। जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण। अर्थशास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? कौटिल्य, चाणक्य। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जीके की ये सीरीज अभी कम से कम 1000 जीके तक चलने वाली है और अगर आप लोगों का प्यार और सहयोग मिला तो इसे 1000 के बाद भी आगे बढ़ाया जाएगा।